किया अगेन। और जैसा कि थंबनेल और टाइटल से तुम्हें पता पड़ ही गया होगा कि आज के वीडियो में भी मैं शेयर करने वाली हूँ अनदर स्वॉच एंड रिव्यू ऑफ अ ब्रांड जिसके बारे में अभी मैंने पिछले ही वीडियो में बात करी। और अगर तुमने पिछला वीडियो देखा है तो तुमने अभी तक गेस कर लिया होगा कि आज भी हम बात करने वाले हैं L18 की नेल पॉलिशेस के बारे में। I'm so excited because this is like a new launch. Anyways, जब मैंने पिछला वीडियो पोस्ट किया था तो उस पे कुछ एक लोगों ने मुझे बताया था कि L18 ने एक नई कलेक्शन, एक नई नेल पॉलिश रेंज लॉन्च करी है आफ्टर आई डोंट नो हाउ मेनी इयर्स। एक्चुअली नो हाउ मेनी इयर्स क्या, उन्होंने ग्लिटर वाली पे भी रिसेंटली कुछ लॉन्च करी थी, राइट? एनीवे, सो आई गॉट टू नो अबाउट देयर new launch, which is L18 Nail Pops Gel Finish. And guess what? I have all the 25 shades. Yes, you people, they have 25 shades in this new range, and I have all of them. Actually, not all, but उसके पीछे भी स्टोरी है। एक्चुअली क्या है ना कि उन्होंने तो बहुत अच्छे से पैकेज करके भेजा था, बट this happened. Yes, people, another polish broke. I mean, this is the second broken polish like I have in like an year, which is very like सरप्राइजिंग फॉर मी, क्योंकि 10 साल से ऐसे टचवुड करके मैंने सारी पॉलिशेस को संभाल के रखा था और एक ही साल में 2 पॉलिशेस टूट जाए, सो लाइक कुछ तो हुआ है। एनीवेज, मूविंग फॉरवर्ड, सो एक रेड नेल पॉलिश थी जो पैकेज के अंदर ही टूट गई। उसने सारी नेल पॉलिशेस को रेड बना दिया, बट डोंट वरी, आई हैव क्लीन देम ऑल अप विद द हेल्प ऑफ माय मॉम। यस, शी इज माय लाइफ सेवर। सो वो पॉलिश तो लाइक बाय बाय टाटा हो गई। वो शेड मेरे पास नहीं है, बट यू कैन सी कि वो एक रेड ही शेड था, क्रेम पॉलिश थी। And for some reason, I lost 2 polishes. I don't know where they are. They just vanished. Like, मैं ढूंढने में लगी हुई हूँ क्योंकि मेरा स्टूडियो थोड़ा सा मेस हो रहा है, तो I'm pretty sure कि मैं ही कहीं रख के भूल गई होंगी। तो वो 2 पॉलिशेस जो मिलेंगी वो मैं तुम्हें अगले वीडियो में दिखा दूंगी ना। अगले वीडियो से मेरा मतलब ये है कि क्योंकि 24 पॉलिशेस थी तो मैं एक ही वीडियो में 24 पॉलिश का स्वॉच एंड रिव्यू नहीं दिखा पाऊंगी। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, फर्स्ट 12 पॉलिश इन द फर्स्ट पार्ट एंड नेक्स्ट 12 पॉलिशेस इन द सेकेंड पार्ट। सो आज हम देखने वाले हैं 1 से 12 का स्वॉच, जिसमें से 3 पॉलिशेस मिसिंग है, क्योंकि एक जो टूटी वो भी फर्स्ट 12 में से ही थी और जो 2 मिसिंग है वो भी फर्स्ट 12 में से ही है। तो आज हम सिर्फ 9 पॉलिशेस का स्वॉच देखेंगे, बट एज आई सेड, अगर वो 2 पॉलिश मुझे मिली तो मैं नेक्स्ट वीडियो में तुम लोग को उसका स्वॉच भी दिखा दूंगी। आई थिंक दिस इज इनफ ऑफ एन इंट्रो, बहुत बड़ा हो गया है। जल्दी जल्दी जाके देख लो नए पॉलिशेस के स्वॉचेस, बिकॉज दीज आर सम गॉर्जियस फॉर्मुलेटेड पॉलिशेस फ्रॉम द हाउस ऑफ L18। और उसके बाद हम बात करेंगे इनकी प्राइसिंग, अवेलेबिलिटी, माय थॉट्स, माय रिव्यूज, माय फेवरेट्स and all that good stuff. So on to the swatches now. Starting with the first shade, which is number G1. Sadly इनके कोई नाम नहीं है, एटलीस्ट बॉटल्स पे तो नहीं लिखे, सिर्फ नंबर्स ही हैं। नाउ शेड की बात करूँ तो दिस इज लाइक अ ब्राउनिश कॉपरी शेड इन अ मेटालिक फिनिश विथ सिल्वर स्पार्कल्स रनिंग थ्रू आउट इट। नाउ यहाँ मैं 2 कोट्स लगा के दिखा रही हूँ एंड यू कैन सी कि 2 कोट्स में आई अचीव कंप्लीट ओपेसिटी। तो कवरेज बहुत ही अच्छा है इन पॉलिशेस का, फॉर्मूला भी बहुत अच्छा है, काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी जल्दी ड्राई हो जाता है, स्मूथ, फ्लोई, सेल्फ लेवलिंग एंड ऑल दैट गुड स्टफ इन दिस फॉर्मुलेशन। एंड या द ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि एक मेटालिक फिनिश फॉर्मूला है तो ब्रश स्ट्रोक्स का ध्यान रखना पड़ेगा, बट सूखने के साथ साथ वो भी काफ़ी हद तक चले जाते हैं। Moving forward, the number G2 is a counterpart of the first polish in a silver finish. Now, एक silver metallic polish as you can see, and again I was pretty surprised with the coverage on this one as well. 2 कोट्स में मुझे full opacity मिल गई थी, काफ़ी smooth, flowy, self-leveling, opaque formula था। If you are looking for like an everyday silver polish within a budget with a good brand with good formulation, you can definitely check this one out. Again, क्योंकि एक metallic finish है तो brush strokes का ध्यान ज़रूर रखना पड़ेगा, बट एज आई सेड कि सूखने के साथ साथ वो भी काफ़ी हद तक चले जाते हैं। Moving forward with the number G4, yes, G3 is missing in my lineup. Now this is like a plain white creme polish. मुझे ऐसा लगा था कि ये भी 2 कोटर होनी चाहिए। जो अभी 2 पॉलिशेस मैंने ट्राई करी उससे मेरी होप्स काफ़ी बढ़ गई थी, बट शायद कैमरे पे ट्रांसलेट नहीं हो रहा है। सेकेंड कोट के बाद भी ये स्लाइटली पैची है, एक थर्ड कोट लगाया जा सकता है एटलीस्ट मेरे लेंथ के नेल्स पे। फॉर्मूला काफ़ी फ्लोई सा है, सेल्फ लेवलिंग है, लाइट वेट है, तो 3 कोट्स तक बिल्डअप करने पे भी
ज़्यादा बल्कि नहीं होगा नेल्स पे, बट या आई वॉज रियली विशिंग कि एक अच्छी खासी क्रीमी सी वाइट पॉलिश होती, but it was a slight disappointment for me. Next up is G6. Yes, of course, G5 is missing in the lineup, but this is like an everyday plain black creme polish. Now, again, I was expecting it to be like a one coater black, but no, this is not. फर्स्ट कोट में देख सकते हो काफ़ी ट्रांसल्यूसेंसी है, बट सेकेंड कोट प्रिटी मच कवर्स इट ऑल अप. काफ़ी फ्लोई स्मूथ सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला था, सो आई वॉज हैप्पी अबाउट इट. लाइट वेट है तो बिल्डअप करने पे बल्कि भी नहीं हो रहा है. दो कोट्स में मुझे लगा कि 99% ओपेसिटी मिल गई है. इफ़ यू वॉन्ट, यू आर वेरी निटपिकी अबाउट इट, एक तीसरा कोट भी लगा के फुल ओपेसिटी अचीव की जा सकती है. एज आई सेड, बहुत ही लाइट वेट फॉर्मूला है तो 3 कोट्स तक ज़्यादा पता नहीं पड़ेगा. बहुत जल्दी ड्राई भी हो जाता है, विच इज़ सच अ गुड थिंग. So yeah, if you're looking for like an everyday black polish and you don't mind going up to 3 coats, check this one out. Moving forward, I have number G7, and this is such a beautiful shade. You can see in the swatches, this is like a maroonish wine shade, and oh my god, it has opacity in it. दो कोट्स में I achieved like full opacity. अच्छा खासा कलर पे ऑफ है, बहुत ही स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला, फ्लोई फॉर्मूला के साथ आती है. एंड ये सभी जो मैंने टॉप 10 वाइन शेड्स किए थे उसमें इसको भी इंक्लूड किया जा सकता था अगर ये पॉलिश मेरे पास पहले होती. ये सारे इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत खूबसूरत लगेगी. इफ यू आर लुकिंग for a good affordable good formulated wine color, this is the polish for you. Next up is number G9, and this is like an everyday red shade जो कि एक बहुत पॉपिंग और बहुत क्लासिक कलर है L18 के लिए. Again, I was expecting it to be on the jelly like side, वो translucency high shine वाला, but I am surprised, ये काफ़ी क्रीमी है. दो कोट्स में मुझे फुल ओपेसिटी मिल गई है इससे. स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग ओपेक फॉर्मूला के साथ ये रेड कलर आता है. इफ़ यू आर अ फैन ऑफ रेड्स एंड यू आर जस्ट कलेक्टिंग रेड पॉलिशेज, यू कैन डेफिनेटली चेक दिस वन आउट, क्योंकि इस पे L18 का नाम लिखा हुआ है. अच्छा फॉर्मुलेशन है, गुड ब्रश है, एंड काफी अफोर्डेबल साइड पे है. एक और क्लासिक जो कलर है वो है पिंक. सो दिस इज नंबर G10, अ क्लासिक हॉट पिंक कलर फ्रॉम द हाउस ऑफ L18. नाउ अगेन दो कोट्स में ब्यूटिफुल ओपेसिटी ऑफ अ ब्यूटिफुल शेड. अगेन बहुत ही फ्लोई स्मूथ क्रीमी सेल्फ लेवलिंग फॉर्मूला है. प्लेन क्रेम पॉलिश है, ज़्यादा कुछ बोलने के लिए है नहीं. स्वाचेस में तुम लोग देख सकते हो कि कलर क्या है, ओपेसिटी क्या है. बट येस, इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड हॉट पिंक शेड टू अप्लाई ऑन योर नेल्स, this one is to go for. Next up is G11. Now this is like a pastel yellow shade. वो जो बहुत ही स्प्रिंगी वाली वाइब देता है ना, ये बिल्कुल वही है. अगेन इसके लिए मैं ये कहूँगी, यहाँ मैं दो कोट्स लगा के दिखा रही हूँ, बट स्टिल आई कुड फील कि थोड़ी सी पैचीनेस है. एक तीसरा कोट ज़रूर लगेगा, एटलीस्ट अगर मेरे लेंथ के नेल्स हैं तो बिल्कुल लगेगा. बट अदरवाइज एज आई सेड, काफ़ी फ्लोई सा फॉर्मूला है, सेल्फ लेवलिंग है, लाइट वेट है, जल्दी ड्राई हो जाता है, तो बिल्डअप करने में ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए. बट अगर एक मिल्की बेस लगा के या मिल्की बेस कोट लगा के आप इस पॉलिश को लगाते हो तो दो कोट्स में काम हो जाना चाहिए. अगेन अ ब्यूटिफुल फॉर्मूला. आई विश ये मेरे पास स्प्रिंग या समर टाइम पे होता ना, तो मैं इससे काफ़ी अच्छे मैनिक्योर्स बना सकती थी. Last for this video is number G12, and this is like a coral orangish pinkish color with beautiful opacity. Once again काफ़ी creamy formula है. दो कोट्स में अचीव full opacity, बहुत ही flowy, self leveling, smooth. अब मैं क्रेम से क्या ही different बोलूँगी except for the shade. I am not really a fan of such shades, but if you are, then this is a good formulated affordable polish in this particular shade. मैं इसको थोड़ा सा पिंकी साइड पे ज़्यादा कहूँगी बजाय ऑरेंज के, but definitely it's a coral peachy shade. All right, you people. So you saw the swatches of 9 amazing, gorgeous shades from L18 का Nail Pops Gel Finish range. And tell me you don't appreciate the upgrade in the formulation. Because मैं इनकी एक क्रेम पॉलिश का swatching review पहले ही कर चुकी हूँ. जो छोटी वाली 5 ml की बॉटल्स आती थी ना Nail Pops वाली. And when I was making this video, तो वो वाला वीडियो मैंने दोबारा से देखा and I realized कि उसमें मैंने 3 कोट्स तक लगाई है पॉलिशेस को, just to get them like opaque and streak free, and these polishes were 2 coaters. मतलब एक आध दो पॉलिश थी जो थोड़ी सी पैची थी, बट अदरवाइज गुड फॉर्मुलेशन अपग्रेड. सो दीज आर डेफिनेटली बेटर फॉर्मुलेटेड पॉलिशेस फ्रॉम द हाउस ऑफ L18. नाउ अब टेक्निकल बातें कर लेते हैं. सो ईच ऑफ दीज पॉलिशेस दे रिटेल फॉर लाइक 130 rupees and you get 10 ml of product, double the quantity from the previous one, but
प्राइस भी बढ़ा के है फिर ना। मुझे तो ये पॉलिशेस पीआर में आई थी, बट आई एम प्रिटी श्योर दे आर अवेलेबल ऑन नायका। तो जो कुछ भी परचेज लिंक मेरे पास होगा वो तुम्हें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। ऑल राइट, सो फॉर्मुलेशन तो अपग्रेड हुआ ही है, बेटर हुआ ही है, बट एक और चीज जो अपग्रेड हुई है विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इज द ब्रशेस। ना अगर तुमने पिछले 2 वीडियोस देखे हैं जो मैंने एरिटीन के वो छोटी वाली बॉटल्स पे बनाए थे, तो तुम्हें पता होगा कि उसके अंदर थिन राउंड ब्रशेस आते थे विच आई हेटेड। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और मैंने तुम लोग के साथ वो अपनी शेयर भी करें थॉट्स कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बट ऑन दीज पॉलिशेस द ब्रशेस आर वाइड फ्लैट ब्रशेस, बट इट डजंट एंड देयर, इट हैज लाइक अ राउंड curve to the edge and you know that curves make all the difference। वो इतने अच्छे से क्यूटिकल के अराउंड फिट हो जाता है। तुमने स्वॉचेस में देखा काफी नीट क्लीन और बिल्कुल भी मेसी स्वॉचेस नहीं थे, एंड दैट्स बिकॉज ऑफ कोर्स द फॉर्मुलेशन बट ब्रशेस एज वेल। So I'm really happy on the brushes on these polishes. The brushes from my side gets like a double thumbs up. Alright, इससे पहले कि मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं, आई जस्ट वांट टू मेंशन ओवर हियर कि एलईटी ने कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है वेदर दीज पॉलिशेस आर वीगन, क्रुएल्टी फ्री एंड एज सच। तो अगर तुम लोगों में से किसी को कुछ भी आइडिया है ना, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, बिकॉज आई रियली वांट टू यूज दीज पॉलिशेस गिल्ट फ्री। राइट नाउ अब फॉर्मुलेशन या मैं ओवरऑल रिव्यू की बात करूं तो आई रियली लव दीज पॉलिशेस। आई डोंट थिंक सो इट शुड कम एज अ सरप्राइज, क्योंकि मैंने स्वॉचेस के टाइम पे तुम लोग को सब कुछ बता दिया। फॉर्मुलेशन अच्छा है, ब्रशेस अच्छे हैं यार, और अच्छी खासी क्वांटिटी भी मिल रही है, एंड 130 आई थिंक इट्स अ गुड प्राइस। और नायका पे जब भी सेल चलती है तो कम में भी मिल सकती है, एंड दे हैव 25 शेड्स टू चूज फ्रॉम। राइट, सो मेरी तरफ से तो ये 100% किया अप्रूव्ड है। मैं अगर इनकी कलर स्टोरी की बात करूं तो उन्होंने काफी सारे ब्राउन्स, न्यूट्रल्स और डस्टी शेड्स इंक्लूड किए हैं, पेस्टल शेड्स इंक्लूड किए हैं। बहुत वाइब्रेंट शेड्स तो नहीं है, बट आई रियली लव द कलर स्टोरी। सो इफ यू वांट टू पिक एनी ऑफ द शेड्स यू कैन, एक वीडियो देखने के बाद ही, वरना सेकेंड वीडियो में तो मैं बाकी के शेड्स का स्वॉच एंड रिव्यू तुम लोग को बता ही दूंगी। बट या एज आई सेड दीज पॉलिशेस आर 100% किया अप्रूव्ड। फेवरेट की बात करते हैं, तो अगर जो मैंने 9 पॉलिशेस दिखाई उनमें से मुझे कोई एक पिक करनी होगी तो वो यही वाली होगी जो अभी मैंने अपने नेल्स पे पहन भी रखी है, विच इज नंबर G7। दिस इज अ ब्यूटिफुल रेडिश मरूनिश वाइन शेड। अभी मैंने ना एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने टॉप 10 अपनी वाइन नेल पॉलिशेस शेयर करी थी, और अगर उससे पहले ये पॉलिश मेरे पास होती तो आई एम प्रिटी श्योर कि ये भी उसमें इंक्लूडेड होती। सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ गुड फॉर्मुलेटेड अफोर्डेबल वाइन कलर का नेल पॉलिश जो इंडियन स्किन टोन्स पे बहुत अच्छी रहेगी, तो दिस इज द शेड टू गो फॉर। आई एम वियरिंग दिस ऑन माय नेल्स करेंटली एंड आई जस्ट लव इट ऑन माय नेल्स। So yeah, this is my favorite out of all the 9 that I showed you today. And with that, we come to an end of part 1 of L18 की Nail Pops Gel Finish का swatch and review, जिसपे मैंने तुम्हारे साथ 9 शेड्स का swatch शेयर किया और अपना रिव्यू बताया। बाकी के जो शेड्स बचे हैं ऑफ कोर्स वो सेकेंड पार्ट के लिए हैं, बट वो मोस्टली स्वॉचेस ही होने वाले हैं क्योंकि रिव्यू तो मैंने तुम्हें इसी वीडियो में बता दिया है। नाउ लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, अगर तुमने ये वाली पॉलिशेस पहले से ट्राई कर रखी हैं तो तुम्हारा क्या रिव्यू है, क्या थॉट्स है, बिकॉज एज आई ऑलवेज से सिर्फ मुझे ही नहीं मेरे बाकी व्यूअर्स को भी बहुत मदद मिलती है टू मेकअप देयर माइंड अबाउट पर्टिकुलर नेल पॉलिशेस और ब्रांड और द कलेक्शन। सो लेट मी नो इन द कमेंट्स डाउन बिलो, एंड इफ यू कैन नॉट वेट फॉर द सेकेंड पार्ट वो भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, और अगर तुम चाहते हो वो वाला जल्दी जल्दी आए तो इस वीडियो को जरूर देना एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, और बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना ताकि तुम वो सेकंड पार्ट मिस ना कर दो, क्योंकि उसमें कुछ अमेजिंग से शेड्स हैं जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगी। एंड एज आई ऑलवेज से स्टे सेफ, बी काइंड टू द एनिमल्स अराउंड यू, कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, एंड आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय बाय।